हेलो स्टूडेंट्स, एनडीए एक्सक्लूसिव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रिलेशन का एक क्वेश्चन जो कि एनडीए 2015 में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट दो सेशन में मैंने आपको रिलेशन पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन करवाया था और ऑलमोस्ट हर साल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला क्वेश्चन आ ही रहा है। इसके साथ साथ आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा एलिमेंट्स काउंट करने का। देखिए, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब सेट ए में आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स है 3 और सेट बी में आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स है 4। अब यहां पे देखिए, इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। जनरली आप बोलते हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, लेकिन इसने क्या पूछा है, रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए। अब आप देखिए बी में कितने एलिमेंट्स है 4। अब बी में 4 एलिमेंट्स है और ए में कितने 3। अब अगर मैं बी से ए में अगर कोई रिलेशन डिफाइन करता हूं आर बी टू ए, अब बी में कितने एलिमेंट्स है 4 और ए में 3, तो टोटल कितने आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे। तो अगर मैं ए क्रॉस बी में देखूं तो कितने एलिमेंट्स आएंगे 4 इंटू 3। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, आप देख सकते हो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 12 ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब 12 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें। अब अगर मैं सबसेट बनाऊं, मतलब यहां पे उसने बोला कि कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे, तो इसके जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो यहां पे टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। अब 12 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है तो इसके हिसाब से इसके सबसेट्स जितने बनेंगे उतने ही यहां पे रिलेशन बनेंगे, क्योंकि रिलेशन है सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये मैंने आपको पहले बताया भी था और आगे और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको रिलेशन के वीडियोस पोस्ट करूंगा, तो आप देखिएगा। तो अब आप यहां से डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि ए और बी में, जैसे बी में 4 एलिमेंट, ए में 3, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर 12। तो यहां पे 12 ऑर्डर्ड पेयर, तो टोटल रिलेशन क्या आएंगे इस ऑर्डर्ड पेयर के सबसेट। तो टोटल रिलेशन, और कैसे रिलेशन, डिस्टिंक्ट रिलेशन, डिस्टिंक्ट रिलेशन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 12। अब आप यहां से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें m एलिमेंट्स है और इसमें n, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर इसके लिए एलिमेंट्स है, तो कितने होंगे ऑर्डर्ड पेयर, mn ऑर्डर्ड पेयर। अब mn ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से यहां पे टोटल डिस्टिंक्ट रिलेशन कितने बनेंगे, जितने इसमें एलिमेंट्स है तो कितने बन जाएंगे 2 टू द पावर mn। टोटल डिस्टिंक्ट रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर mn। अब a में m और b में n एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इसके लिए एलिमेंट्स है, m क्रॉस n या m इंटू n बोल सकते हैं हम। तो अब इसके कितने रिलेशन बनेंगे, तो इसके जितने सबसेट, तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर n, और यहाँ mn एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर mn। तो अब आप आगे के लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा सीधे कि a में n एलिमेंट और b में m, तो इसके टोटल डिस्टिंक्ट रिलेशंस कितने बनेंगे 2 टू द पावर mn। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 मतलब 4096 इज करेक्ट आंसर। ओके, हाँ बेटा, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं एनडीए 2014 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और आप इजीली समझ सकते हो, मतलब लेवल वही एनसीईआरटी वाला ही है, कुछ अलग नहीं है। देखिए यहां पे s इंटीजर का सेट है, s से इसने इंटीजर के सेट को डिनोट किया है, r एक रिलेशन डिफाइन किया है a और b में, तो s यहां पे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे घुमाने के लिए जो वेरिएबल्स है, कभी s को क्या बोल दिया, इंटीजर का सेट, मतलब जो सेट a हम इन जनरल यूज करते हैं उसको s से डिनोट कर दिया, रिलेशन को r से।
कभी कभी आर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिलेशन को। तो ये सब आपको घुमाने के लिए है ताकि आप आंसर गलत दो और आपका सिलेक्शन ना हो। ओके, बट मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आप केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए, एस क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसमें रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है? आर। किस तरह से कि ए आर बी, उसने ए आर बी दिया हुआ है, हम हमारी जनरल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करते हैं ए कॉमा बी सच दैट, मतलब यहां क्या होगा, ए बी आर में कब आएगा? ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ए और बी क्या है? इंटीजर। अब आप देखिए कि जब हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए ले जाएंगे तो पहले आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ओरली सॉल्व करते करते मैं आपको मेथड भी सिखा दूंगा, लेकिन क्या है कि जैसी अपनी आदत होती है वही बनती है, जो अपन ने आदत कंटिन्यू की है वही हमारी बनेगी। तो इसलिए मैं पहले आपको ओरली करवाता हूं, ओरली हो जाता है तो आपको डिस्क्रिप्टिव की फिर जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में यही ध्यान रखना है कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव या जीरो, तो दोनों का पॉजिटिव प्रोडक्ट कब होगा? जब दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव, या फिर एनी वन ऑफ टू इज जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो हो, तब जाके ये ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो ये कभी नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब दोनों पॉजिटिव हुए, जैसे अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव की, तो कोई भी आप इंटीजर उठा लो, 2 उठा लिया मैंने, तो 2 इस इंटीजर के सेट में है, और 2,2 किस में आएगा? आर में, क्योंकि 2 का खुद के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो 2 के अलावा आप और भी कोई नंबर उठाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव तो हमेशा होगा। आप पॉजिटिव भी उठाओगे या नेगेटिव उठाया, -2 उठाया, तो -2 का खुद के साथ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 4, और वो भी ग्रेटर देन 0, आर इसमें आ जाएगा, आर में। 0 भी उठाओगे तो 0 का खुद के साथ प्रोडक्ट 0 इक्वल टू 0, आर में आ गया, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में दो नंबर आपने पॉजिटिव उठाए, तो 2 into 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 3 आर में आ गया। अब 2 3 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, और वैसे भी आप देखो कि रियल नंबर में जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2, इसलिए 3 into 2 भी पॉजिटिव होगा, और 3,2 भी इस रिलेशन आर में आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब कंफ्यूजन किसको लेके है? ट्रांजिटिव को लेके। अब ट्रांजिटिव को लेके अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं। तो अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली ए बी का साइन सेम होगा, ओके, या फिर दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब अगर मैं ए और बी का आपको मैं सारे केसेस यहां पे समझा देता हूं, फिर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर ए बी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होगा, आ गया, तो दोनों का साइन सेम। और अगर बीसीबी किस में है? बीसीबी में इंटीजर से उठाता हूं और रिलेशन बीसीआर में है, तो बीसी का साइन भी सेम होगा, और बी यहीं से पॉजिटिव हो गया तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ए बी अगर किस में आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो ए बी आर में आ जाएगा। अब अगर ये आपने दोनों पॉजिटिव लिए, ए और बी आपने क्या लिए? पॉजिटिव। अब जब आप बीसी पे जाओगे तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो ही गया यहीं से, क्योंकि ए कॉमा बी ऑलरेडी किस में है? आर में है। अब अगर आप बीसी भी आर में बोल रहे हो और आपने बी पहले ही पॉजिटिव कर लिया, तो सी को या तो पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि पॉजिटिव और 0 होगा तभी तो ये बीसी का जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब आपने अगर इसको क्या लिया है? नेगेटिव लिया है, तो यहां पे बी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव आ गया, क्योंकि दोनों नेगेटिव हुए तभी ए बी आर में आएगा, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ऐसा हुआ तो अब आप देखिए कि बी नेगेटिव हो गया, अब सी के लिए वापस क्या कंडीशन आ गई? नेगेटिव या 0, तभी ये किस में आएगा? इसमें बीसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, और ये आर में आएगा। अगर ऐसा है तो आप देखिए कि एसी भी क्या हो गया? या तो पॉजिटिव या 0। अगर यहां पे ऐसा है तो देखो एसी भी क्या हो गया? नेगेटिव इंटू नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या 0। तो ए बी आर में है, बीसी आर में, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एसी भी आर में, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव या 0। उल्टा भी कर सकते हो कि इसमें से किसी एक को 0 ले लिया,
समझ गए? तो फिर उसी के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसको मैंने पहले लिया तो यहां पे भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, दोनों को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, या फिर किसी एक को जीरो रखना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटी होगी। तो इससे आप बोल सकते हो कि अगर मैं ये वाला केस कंसीडर करता हूं, दूसरा भी ऐसा केस ही होगा, बस इसको रिवर्स कर दूंगा। तो ये आप समझ लीजिए, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है तो AC या तो पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव, या जीरो। ऐसा है तो अब इसमें क्या होगा, अगेन A और C या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर क्या होंगे, प्रोडक्ट जीरो। तो इसका मतलब है कि इससे मैं 100% बोल सकता हूं कि AC भी किस में आएगा, R में आएगा। और ऐसा है तो रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यहां पे इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। R 100% क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आप देख सकते हैं R अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहां पे। चलिए अब मैं इसको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो मैंने एक कोई इंटीजर उठाया, क्या उठाया, a। अब a मैंने किसको लिया कि a इंटीजर के सेट में है। अब अगर ऐसा है तो a और a कॉमा a किस में आएगा, R में। क्यों, क्योंकि a इंटू a क्या हो गया, a स्क्वायर, और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। देखिए सेकंड, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू s। तो इंटीजर लिए मैंने। अब सच दैट किस तरह से लिए, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो a और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो इससे आप 100% बोल सकते हो कि b इंटू a क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो a b अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहां ऑर्डर ही चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ba बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब r क्या हो गया, हेंस r इज क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कितना एलिमेंट्स लेना पड़ेंगे, 3। और ट्रांजिटिव वाला खेल अभी अभी मैंने आपको समझाया था, तो उससे आप और इजीली समझ सकते हैं। चलिए तो यहां पे ट्रांजिटिव के लिए हम कितना एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, 3। लेट a b c बिलोंग्स टू s। किस तरह से, सच दैट a b बिलोंग्स टू किस में है, r में है। क्यों है, सिंस a b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फिर क्या बोला मैंने, एंड bc बिलोंग्स टू r। क्यों है, bc r में क्यों है, क्योंकि b इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और बीसी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब यहां से अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं, तो आप देखिए अगर प्रोडक्ट ले लूं तो ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहां पे ए और सी पे डिपेंड करता है, तो ए और सी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल चलेगा कि ए बी आर में है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या कोई एक जीरो होगा। बीसी आर में है तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इनको भी होना पड़ेगा क्योंकि बी यहां पे रिपीट हो रहा है। तो अब दोनों का सेम है तो ए और सी में भी यही रिलेशन आ जाएगा कि या तो दोनों सेम साइन के होंगे या दोनों में क्या आ जाएगा, एक जीरो होगा, तो इसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी या तो सेम साइन के होंगे या दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी ये या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। तो हेंस क्या बोल सकता हूं मैं कि a c बिलोंग्स टू r, और ये क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव एंड r इज, और r यहां पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए r क्या होगा, r इज इक्विवेलेंस
रिलेशन। अब देखिए यहां पे एक्चुअल में कंफ्यूजन वाली बात ट्रांजिटिव में ही है, इसलिए मैंने आपको पहले भी ये थोड़ा सा डेप्थ में एक्सप्लेन करके बताया और अभी भी। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में ट्रांजिटिव में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप ध्यान से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ बेटा देखिए ये बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है और उसमें केवल डिफरेंस क्या था कि एटमोस्ट, मतलब यहां देखिए कि एक सेट है सिटीजन ऑफ इंडिया, जो 15 में आया था उसमें क्या था कि सिटीजन ऑफ दिल्ली, और यहां पे दो सिटीजन आपने सिलेक्ट किए, उनकी एज का डिफरेंस एग्जैक्टली 5 है ना, दोनों का एज का डिफरेंस 5 है। और जो 2015 में आया था उसमें क्या था कि एटमोस्ट 5 था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया था, यहाँ एग्जैक्टली 5। और ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज 1.1 में। तो देखिए कि रिलेशन में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से किए, और एनसीईआरटी के भी लेक्चर्स मैं पोस्ट कर रहा हूं धीरे धीरे, आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी और साथ ही साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी, तो आप देखते रहिएगा। इसी के साथ मैं आपको ये रिलेट करके भी बता रहा हूं और कहां-कहां डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो एनसीईआरटी से किस तरह से ट्विस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें भी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप देखते रहिएगा। हम आगे चलते हैं। तो सेट एक्स लिया, एक्स में क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, और रिलेशन किस तरह से दिया है x, y, r, x, y s से डिनोट किया है, x, y, ओके। दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस इन एज ऑफ x एंड y इज 5, इस तरह से ये सेट दिया है। अब देखिए हम देखना चाहे तो ओरली भी देख सकते हैं, आप इसको ओरली सोचिए कि हमने एक सिटीजन कंसीडर किया, सोचिए मैं ओरल के साथ साथ आपको यहां पे लिख के ही बताता जाता हूं। हमने एक सिटीजन सिलेक्ट किया, x बिलोंग्स टू, क्योंकि ये कैपिटल x है और ये ऑर्डर्ड पेयर में मैंने स्मॉल x लिया है, इस इंडिया का मैंने कोई सिटीजन सिलेक्ट किया सपोज मैं, अब मेरा खुद से एज का डिफरेंस 5 हो ही नहीं सकता, 0 आएगा, ओके। तो x अगर इंडिया का सिटीजन है तो x, x नॉट बिलोंग्स टू s, क्योंकि x से h का डिफरेंस कितना होगा 0, तो ओरली कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख भी रहा हूं, x एंड x हैव डिफरेंस इन एज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पे कितना चाहिए अपने को 5, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, hence s is not reflexive, hence s is not reflexive, ओके। अब चलते हैं हम सिमेट्रिक की ओर। अब आपको मैं बताता हूं कि सिमेट्रिक कब होता है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, अगर x, y इस रिलेशन s में है, और इससे हमको ये पता चल जाए कि y, x भी रिलेशन s में है। अगर दोनों है x, y अगर रिलेशन s में है, इससे ये पता चल जाए कि yx भी रिलेशन s में है, तो रिलेशन 100% कैसा होगा सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप समझिए कि मैंने दो सिटीजन उठाए, ओके, लेट x, y बिलोंग्स टू x। अब दो सिटीजन उठाए, अब मैंने बोला कि x, y बिलोंग्स टू s, x, y s में है, s में है, क्यों है, डिफरेंस इन एज ऑफ x एंड y इज 5, x और y का एज का डिफरेंस कितना है 5, इसलिए x, y किसमें है s में है। अब आप सोचिए कि x और y का एज का डिफरेंस कितना है 5 है, तो y और x की एज का डिफरेंस भी 5 होगा, x और y की एज का डिफरेंस 5 है, तो y और x की एज का डिफरेंस भी कितना होगा 5। तो अब यहां पे बोल सकते हैं कि डिफरेंस इन एज ऑफ x एंड y इज 5 है, तो y और x की एज का डिफरेंस भी 5 होगा। हियर डिफरेंस इन एज ऑफ y एंड x will also be 5।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन कैसा हुआ, सिमेट्रिक हुआ, क्योंकि xy r में है, सॉरी xy s में है और इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस yx बिलोंग्स टू s, xy भी s में और yx भी s में, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस s इज सिमेट्रिक, s क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब हमको केवल किसके लिए जाना है, ट्रांजिटिव के लिए, तो आप इसको ऐसे ही देख सकते हो ओरली कि दो सिटीजन लिए, उनकी एज का डिफरेंस 5 है, तो अगर xy का डिफरेंस 5 है एज का, तो yx का भी क्या होगा 5, तो xy s में है, इससे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि yx भी किस में है, s में है, तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो आप ओरली भी कर सकते हैं और आपको बोर्ड के लिए रिटन एग्जाम के लिए देखना है तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन पे आप ओरली जाइएगा तो आप ऑब्जेक्टिव में फटाफट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 10 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है लास्ट क्लासेस में, तो आप 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। देखिए ट्रांजिटिव में हमको 3 सिटीजन लेना पड़ेगा, x y z बिलोंग्स टू दिल्ली, सॉरी इंडिया। अब x कॉमा y बिलोंग्स टू s, तो क्यों है, क्योंकि डिफरेंस इन एज ऑफ x एंड y इज 5, x और y की एज का डिफरेंस कितना है 5। अब मैं बात करता हूं y z की, तो y कॉमा z बिलोंग्स टू s, क्यों है, क्योंकि डिफरेंस इन एज ऑफ y एंड z इज ऑल्सो 5। हमने तीनों सिटीजन इसी तरह से सिलेक्ट किए। अब इनकी डिफरेंस x, y और z, इनकी एज का डिफरेंस 5 और इनकी एज का डिफरेंस भी 5, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 10 हो गया ना। तो यहां पे yz अगर s में है, xy s में है, तो xz नॉट बिलोंग्स टू s, क्योंकि x और z की एज का डिफरेंस 10 होगा, क्योंकि xy का 5 yz का 5, तो इन दोनों का 10 होगा। इंडीड डिफरेंस इन एज ऑफ y, सॉरी x एंड z, डिफरेंस इन एज ऑफ x एंड z इज 10। तो इस कारण से क्या होगा, जो s होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, हेंस s इज नॉट ट्रांजिटिव, s ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे s क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ओनली क्या होगा, सिमेट्रिक। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक रिलेशन दिया है s। देखो अभी तक हमने रिलेशन को r से डिनोट किया है, इस क्वेश्चन में कैपिटल S से डिनोट किया है, चलेगा, क्योंकि रिलेशन है, हम जनरली r यूज करते हैं, सामने वाला चाहे और कोई वेरिएबल यूज कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब s जो रिलेशन है वो किस में दिया हुआ है, x और y में, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में। किस तरह से कि x डिवाइड्स y, मतलब x और y किस तरह से रिलेटेड है कि x किसको डिवाइड करता है, y को। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगेन आप देखिए लास्ट 2 सेशन में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्वेश्चन एनडीए में आता ही है। और अभी मैं आपको ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, लास्ट में जो मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट सेशन में कि x इज अ फैक्टर ऑफ y, ठीक है, और ऐसा के ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की आपकी 1.1 में भी है कि x डिवाइड्स y, और बस वहां पे डिफरेंस ये था कि वहां पे सेट दिया हुआ था और यहाँ पे सेट किसका दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स का। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है। अभी आपको मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो लास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, तो आप देखिएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्वेश्चन लगातार हर साल आ रहा है।
ठीक है, तो आप ये बताने का तरीका बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन करवाता हूं। यहां पे पहले मैं ये सेट लिख लेता हूं। ओके, S इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है। किस तरह से? x डिवाइड्स y। अब आप देखिए कि ये रिलेशन सबसे पहले मैं चेक करूंगा सिमेट्रिक। आप देखिए, पहले मैं आपको ओरल मेथड बताता हूं। ओरल मेथड किस तरह से, आपने कोई भी नेचुरल नंबर उठाया, यहां पे ये किसमें डिफाइन किया हुआ है? नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n। यहां पे हम ये लिख सकते हैं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए कि x y को डिवाइड करता है। अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो हम एक एलिमेंट उठाते हैं सेट में से। किसमें से उठाएंगे? नेचुरल नंबर के सेट में से। अब वो एलिमेंट अगर खुद को डिवाइड करता ही है, जैसे मैंने 1 उठाया तो 1 खुद को डिवाइड करता है, 2 उठाया 2 खुद को डिवाइड करता है। तो 2 अगर इस सेट n में है तो 2,2 इस रिलेशन s में आ ही जाएगा, क्योंकि हर नंबर खुद को डिवाइड करता ही है। तो 2 इस सेट में से उठाया मैंने नेचुरल नंबर के, 2,2 इस रिलेशन में होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो वैसे ही हो गया। अब आप दो नेचुरल नंबर उठाइए 2 और 3। अब 2 और 3 उठाइए तो 2,3 अगर इस रिलेशन में है तो क्यों है? नहीं है। 2,3 इस रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता है। मैंने उठाया 2 और 4, दो नेचुरल नंबर उठाए 2 और 4। लास्ट टाइम में भी मैंने यही दो नेचुरल नंबर उठाए थे, और सेम क्वेश्चन 2016 में ऑलरेडी पूछा गया है एनडीए में, और ये देखिए 2014 में वापस यही रिपीट हुआ है, यही एनसीईआरटी में है और कई बार बोर्ड में भी आया हुआ है। चलिए एनीवे हम आगे चलते हैं। दो नंबर लिए मैंने 4 और 2। अब देखिए 2 डिवाइड्स 4, तो 2,4 इस रिलेशन S में आएगा, बट 2 4 को डिवाइड करता है लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, तो 4 2 इस रिलेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब 2 4 अगर है तो 4 2 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कितने नंबर्स लेंगे? 3 नंबर्स लेंगे। कैसे? 2 4 8 ले लिया। क्या ले लिया? 2 4 8। 2 4 8 देखो 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 4 इस रिलेशन S में होगा। 4 8 को डिवाइड करता है तो 4 8 भी इस रिलेशन में होगा। अब 2 4 को और 4 8 को डिवाइड करता है, 100% 2 8 को डिवाइड करेगा तो 2 8 भी इस रिलेशन में होगा। तो ये रिलेशन 100% क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं, क्योंकि हम थर्ड टाइम कर रहे हैं। चलिए एक बार मैं वापस से पूरा आपको प्रोसेस समझाता हूं। देखिए रिफ्लेक्सिव का क्या तरीका है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कॉमा x किसमें होना चाहिए? S में, सिंस x डिवाइड्स इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। Hence S is reflexive। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। चलिए सिमेट्रिक सेकंड, सिमेट्रिक में क्या होगा? दो नंबर लेंगे। लेट x, y बिलोंग्स टू n, और किस तरह से है? सच दैट x डिवाइड्स y, सच दैट x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y। अगर ऐसा है देन x, y बिलोंग्स टू s। अब x y s में आ गया क्योंकि x y को डिवाइड करता है, बट x डिवाइड्स y डजंट मीन्स दैट y डिवाइड्स x। x y को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि y भी x को डिवाइड करे, बट x डिवाइड्स y नॉट इंप्लाइज y डिवाइड्स x। ओके, तो अब ये इंप्लाई नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ कि x, y बिलोंग्स टू s नॉट इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू
एस। एक्स वाई एस में है, इससे ये पता नहीं चलता कि वाई एक्स भी एस में है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो वैसे तो इन दोनों के बेसिस पे आंसर सी आ गया, क्योंकि इसी में क्या दिया हुआ है, नॉट सिमेट्रिक। बट फिर भी हम ट्रांजिटिव के लिए भी देखेंगे, ताकि आपके हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए, बोर्ड के लिए भी, एनडीए के लिए भी हो जाए। चलिए, तो अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव किस तरह से हम यहाँ पे बताएंगे। वैसे मैंने आपको ओरली वाला केस सिखा दिया है, फिर भी हम एक बार और देखते हैं। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x, y, z तीन एलिमेंट्स लेना पड़ते हैं, बिलोंग्स टू n सच दैट, देखिए x डिवाइड्स y, hence x, y belongs to s। x y को डिवाइड करता है तो x y belongs to s, and y divides z, y z को डिवाइड करता है, hence y, z belongs to s, y z belongs to s। अब x y को डिवाइड करता है, y z को डिवाइड करता है, तो इससे मैं 100% बोल सकता हूं कि x किसको डिवाइड करता है, z को। क्योंकि देखिए x y को डिवाइड करता है, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया, k1y, सॉरी y किसका मल्टीपल हो गया, x का, और y z को डिवाइड करता है तो z किसका मल्टीपल हो गया, y का। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि अगर ऐसा है तो z x का भी मल्टीपल होगा, या फिर सिंपली x y को डिवाइड करता है और y z को डिवाइड करता है, तो हम बोल सकते हैं कि x किसको डिवाइड करता है, z को। तो इन दोनों स्टेटमेंट से फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, x डिवाइड्स z, hence x, z belongs to s। और अगर ऐसा है तो ये s क्या हो गया, ट्रांजिटिव, तो hence s is ट्रांजिटिव। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या कोई भी रिटर्न एग्जाम में आता है तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। बट एनडीए के लिए मैंने आपको बताया कि आप ओरली इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये ओरल वाला केस भी मैंने आपको बताया और प्रॉपर मेथड भी बताया, आप दोनों याद रखिएगा। और मेथड में आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपके दिमाग में बैठ जाए। और आप देख सकते हैं कि हर साल इसका क्वेश्चन आ ही रहा है, तो 100% आप क्वेश्चन करके आए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं धीरे धीरे थ्योरी के लेक्चर्स भी पोस्ट करूंगा, आप बने रहिएगा। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है 2014 में, और रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन का है। मैंने आपको थ्योरी नोट्स में ये बताया हुआ है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। फंक्शन की मैंने अलग अलग तरह से डेफिनेशन आपको बताई है, एक मैंने रिलेशन के बेसिस से भी बताई थी। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन की गाइडलाइंस जो रिलेशन फॉलो करेगा वही फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए आपको मैंने 4 फोटो बताए थे, आइए हम वो फोटो बनाते हैं। तो यूपी, वीपी, डब्ल्यूपी, एक्स क्यू, वाई क्यू, जेड क्यू, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो ए और बी में दिया हुआ है, और सेट ए जो है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एस। कौन कौन सा सेट है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और क्या दिया हुआ है, बी जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ओके, अब ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए हम वो फोटो बनाएंगे सेट वाला। यहां आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस। अब कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब वो फंक्शन की गाइडलाइंस फॉलो करे। किस तरह से, कि इस सेट ए के हर एक एलिमेंट का इधर एक यूनिक इमेज हो, इसके हर एलिमेंट का इधर कोई इमेज होना चाहिए, और वो भी यूनिक, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक का एक इमेज। ओके, मतलब एक के दो नहीं चलेंगे। देखो इंसानों में अपवाद हो सकते हैं, यहां नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, एक का केवल एक और वो भी यूनिक।
ओके चलिए, तो अब इसमें यूपी यूपी वीपी, ये देखो ऐसा हो सकता है कि दो का एक हो सकता है, ये चलेगा क्योंकि इसका भी यूनिक है और इसका भी यूनिक है, ठीक है ना। बस वो इंसानों वाले अपवाद वाली बात याद रखना, इसमें नहीं होगा, है ना। यहां पे मतलब थोड़ा बहुत मैच कर सकता है, ठीक है, बट ए के हर एलिमेंट का इधर क्या है, यूनिक इमेज है। चलिए अब हम देखते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी पी, एक्स क्यू तो एक्स क्यू, वाई क्यू वाई क्यू, जेड क्यू जेड क्यू, तो हर एलिमेंट का इधर यूनिक इमेज है, इसलिए ये रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे बी में कोई एलिमेंट खाली रह जाए चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी एलिमेंट वर्ड किसके लिए यूज किया है, ए के लिए। ए के हर एलिमेंट का यहां यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि बी का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, बी का कोई ना कोई रिलेट होना चाहिए, लेकिन यूनिक किससे, विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ध्यान रखिएगा, हाँ बेटा। अब आप सेकेंड ऑप्शन देखिए कि वही सेट वाला डायग्राम, ए जो सेट है वो किसका है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जो बी सेट है वो क्या है, पी क्यू आर एस। अब देखिए ए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड, और ये है पी क्यू आर एस, यूपी यूपी, वी क्यू डब्ल्यू आर जेड एस। एक्स वाई का कोई रिलेशन ही नहीं है, एक्स और वाई का कोई इमेज ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन होगा। मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में बताया है कि हर एक एलिमेंट का इधर क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, तभी ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब हम देखिए सी ऑप्शन देखते हैं। हाँ बेटा, अब इसमें देखिए अगेन वही फंक्शन बताने के लिए वही सेट वाला फोटो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये सेट ए, ये बी पी क्यू आर एस, यू का एस, तो देखिए यू का एस इमेज हो गया, वी का आर, तो वी का क्या हो गया आर, डब्ल्यू का क्या हो गया क्यू, ये डब्ल्यू क्यू, यूपी वापस से आ गया, ओ यहां फेल हो गया, यू के दो, एक के दो पॉसिबल नहीं है और यहां एक के दो हो रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। वी क्यू देखो, वी का वापस से क्या आ गया, दो इमेज आ गया, जेड क्यू चलेगा, जेड क्यू में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे देखो एक्स वाई का कोई इमेज ही नहीं है, और दूसरा यू और वी के कितने इमेज है, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिलेशन भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये फंक्शन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको फोर्थ वाला भी चेक करके बताता हूं, वैसे ऑप्शन फर्स्ट सही है, बट फिर भी एक बार हम सारे चेक करते हैं ताकि आपको फंक्शन की गाइडलाइन समझ में आ जाए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप समझ सकते हो कि ए के हर एलिमेंट का इधर क्या होना चाहिए, एक यूनिक रिलेशन, यूनिक इमेज होना चाहिए, तो ही रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आप देखिए यहां पे हम इसको वापस से चेक करते हैं, ए बी। अब ए में क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस। अब देखिए यू किससे रिलेट है, यू क्यू से, वी किससे है, पी से, डब्ल्यू किससे है, एस से, एक्स किससे है, आर से, वाई किससे है, क्यू से। देखो दो की एक इमेज पॉसिबल है क्योंकि यू के लिए क्यू यूनिक है और वाई के लिए भी क्यू यूनिक है, एक ही है, ओके। यू की इसके अलावा और कोई इमेज नहीं और वाई की भी इसके अलावा कोई इमेज नहीं है, तो ये पॉसिबल है, ये फंक्शन की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, क्योंकि z की कितनी है, s, और w की भी s। देखो z के लिए भी एक ही इमेज है और w के लिए भी एक ही है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन u की दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक u पे दो, मतलब एक a पे दो b नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग a का सेम इमेज हो सकता है। कैसे, आप समझना कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 पे y कितना हो सकता है, 1, दो अलग अलग x पे y 1 हो सकता है, ओके। लेकिन एक x पे दो y पॉसिबल नहीं है, वो फंक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम क्या मानते हैं, x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट मानते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। अगर मैं ये चेक करूंगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग y पे सेम x आएगा। अगर फंक्शन में डिफाइन करना चाहूं कहां से, x से y में, तो ये नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा कि दो अलग अलग y पे क्या आएगा, सेम x आएगा। मतलब कंडीशन क्या बनेगी कि y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1, मतलब x इक्वल टू 1 की दो इमेज हो गई इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम फंक्शन में काउंट नहीं करते, क्योंकि दो अलग अलग x पे सेम y हो सकता है, या एक x पे एक y हो सकता है, लेकिन एक x के लिए दो y पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम फंक्शन में काउंट करते ही नहीं है। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां से आप कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा ये भी देख सकते हैं, और लेक्चर नोट्स के लिए भी आप जुड़े रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। रिलेशन फंक्शन के वीडियोस भी मैं पोस्ट करूंगा, तो उससे आप इसकी थ्योरी भी समझ सकते हैं, और जो एनडीए में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको बता भी रहा हूं, और एनसीईआरटी में भी इसी लेवल के क्वेश्चन है, जहां जो ट्विस्ट आता है ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करता भी हूं। और आप एक बार एनसीईआरटी बहुत अच्छे से विथ एग्जांपल एक एक क्वेश्चन आप लगाइएगा, रिलेशन, फंक्शन और सेट तीनों का, तो मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाता है। और उसके अलावा मैं सारे प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके लिए आप वीडियोस देखते रहिए। हाँ बेटा, अब आप देखिए अगेन, देखिए रिलेशन का क्वेश्चन आप देखिए 2013 में एनडीए में आप देखिए ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप सिमिलरिटी देख सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन से। देखिए आपने रिलेशन एनसीईआरटी से अच्छे से किया है, आपको एनडीए में बहुत हेल्प मिलेगी, और इसी के साथ आप जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स थ्योरेटिकल पोस्ट करूंगा वो भी आप देखिएगा। और मैं आपको बताता भी हूं कि ये जो 2013 वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है 1.1 में। यहां पे R एक रिलेशन है, बस डिफरेंस क्या आता है कि देखो यहां पे ज्यादा से ज्यादा वो सेट चेंज कर देगा। जैसे रिलेशन a माइनस बी डिविजिबल यहां पे क्या दिया है, 5 है, हो सकता है एनसीईआरटी में कितना हो, एनसीईआरटी में 5 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, पैटर्न सेम ही होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। मैंने कई क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चंस में आपको वो ट्विस्ट भी समझाया है। देखिए यहां R एक रिलेशन दिया हुआ है, जो a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज z। इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, z से डिनोट करते हैं। R क्या है, R एक रिलेशन है a कॉमा b सच दैट a और b का डिफरेंस है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। तो a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। रिलेशन क्या है, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। तो ये एक रिलेशन है a और b में, यहां पे मॉड नहीं है। मॉड वाला क्वेश्चन एक एनडीए में भी आया हुआ है कि मॉड a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, और यहां पे मॉड हटा दिया। मतलब एनडीए में भी ऑलमोस्ट आप देखिए रिलेशन में रिपीटेशन हो रहा है। चलिए हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का क्या तरीका होता है, आप ओरली कर सकते हैं। पहले अपना जो तरीका हमेशा से रहा है कि हम ओरली करेंगे। मैंने एक कोई एलिमेंट लिया, एक कोई इंटीजर लिया, मान लीजिए मैंने इंटीजर लिया 1, तो 1 अगर इंटीजर है तो 1,1 R में होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 0 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं दो नंबर लेता हूं, मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं। मैंने दो नंबर लिए 6 और 1। अब 6 और 1 का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, तो 1 और 6 का डिफरेंस भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो 6 1 R में है, इसका मतलब 1 6 भी R में होगा। और अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि आपका a माइनस बी पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो कह रहा है कि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है। तो मैंने बोला कि यार 6 माइनस 1 5 से डिविजिबल है, तो 1 माइनस 6 में क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो 6 1 R में है, इसका मतलब 1 6 भी R में होगा, रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। आप देखिए कि a b c मैंने 3 नंबर इस तरह से कंसीडर किए कि a भी R में है, तो a और b का डिफरेंस जो है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब a माइनस b में से आप 5 कॉमन निकाल सकते हो। फिर b और c का डिफरेंस भी किससे डिविजिबल है, 5 से, तो b माइनस c में से भी आप 5 कॉमन निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूं ac की, तो आप देखिए कि a माइनस c क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा a माइनस बी, ओके, a माइनस बी प्लस
b माइनस सी। अब ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है, तो दोनों में से अगर 5 कॉमन आ गया तो इसका मतलब a माइनस सी भी किससे डिविजिबल हुआ, 5 से डिविजिबल हुआ। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो 100% क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये आप यहां से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने ओरली सॉल्व कर दिया। ओरली अगर आप सोचते हैं तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए मैं पूरा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करूंगा कि कोई भी इंटीजर लिया, तो कोई भी एलिमेंट लिया, मान लीजिए a बिलोंग्स टू z लिया। अब इसमें a कॉमा a किस में आएगा, r में आएगा। a माइनस a इक्वल्स टू 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। हैंस R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं बात करूंगा सिमेट्रिक की। तो लेट, देखिए मैंने दो नंबर लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r सच दैट, किस तरह से लिए कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इज a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। a माइनस b किससे डिविजिबल है, 5 से। अब आप देखिए कि a माइनस b अगर 5 से डिविजिबल है तो आप देखो कि b माइनस a क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेके a माइनस b। तो अगर a माइनस b 5 से डिविजिबल है तो इसमें अगर नेगेटिव साइन भी लगा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस b कॉमा a बिलोंग्स टू r एंड r इज सिमेट्रिक। इससे r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आइए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या करता हूं, a लेट a b c बिलोंग्स टू r। 3 नंबर मैंने r में, सॉरी सेट z में लिए, किस में लिए, z में, यहां पे भी z आएगा, सॉरी 2 नंबर मैंने काय में लिए, इंटीजर से उठाए, है ना, इंटीजर के सेट से उठाऊंगा और उनको रिलेशन में चेक करूंगा। अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी अगर आर में है तो ए माइनस बी 5 से डिविजिबल है, इसीलिए आर में है, और ए माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो मैंने ये भी बता दिया कि बी माइनस ए भी 5 से डिविजिबल होगा और बी ए भी आर में होगा, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब आप देखिए एबीसी मैंने इंटीजर में से उठाए। अब आप देखिए सच दैट, किस तरह से, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। क्यों है, क्योंकि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। आप यहां पे देख सकते हैं b कॉमा सी भी r में है। क्यों है, क्योंकि b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। अब आप देखिए कि a b r में है क्योंकि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है और a माइनस बी का एक फैक्टर 5 है। इसी तरह से बी सी आर में है, b माइनस सी 5 से डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि इसका एक फैक्टर मतलब 5 है, मैं 5 कॉमन ले सकता हूं b माइनस सी से। तो अब अगर आप देखें a माइनस सी को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब इसका भी एक फैक्टर 5 है, इसका भी एक फैक्टर 5 है, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है, दोनों से 5 कॉमन ले सकता हूं। अगर ऐसा है तो a माइनस सी से भी 5 कॉमन ले सकता हूं, a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा तो इसका मतलब AC बिलोंग्स टू R। अब AB भी R में है, BC भी R में है, और इससे हमको ये पता चल रहा है कि A माइनस सी भी किससे डिविजिबल है, 5 से, तो AC भी R में है। हेंस क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव, और R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R इज, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप एक बात याद रखिएगा कि यहां पे मैंने आपको अभी जितने भी प्रॉब्लम्स करवाए
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के ही क्वेश्चन लगातार एनडीए में पूछे हुए हैं और ऑलमोस्ट देखिए पैटर्न भी सेम है, आप ओरली भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जैसे बोर्ड के लिए भी आपका प्रिपरेशन चलता रहे, आप इसको लिखना सीखें, क्योंकि रिलेशन में लिखने का ही इंपॉर्टेंस है। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे अगर हम बात करें तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा, आगे मैं इसके लेक्चर नोट्स भी, जो थ्योरी है उसके भी वीडियो पोस्ट करूंगा, आप देखते रहिएगा, जिससे आप एनडीए बोर्ड दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिवली मैं जो थ्योरी पोस्ट करूंगा एनडीए के लिए, वो एक्सक्लूसिव एनडीए के लिए, क्योंकि कुछ पोर्शन एनडीए में ऐसा आता है कि जो बोर्ड में भी नहीं होता, तो वो मैं आपको यहां पे वीडियो के फॉर्म में पोस्ट करूंगा। आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। धन्यवाद।